जी, आपका नाम? मेरा नाम नईम है जी। नईम जी, सगीर अहमद जी के बारे में बताइए कि कैसे थे वो, क्या हम चाहते हैं जी इन बच्चों का कुछ, नहीं, कैसे थे वो, क्या कर रहे थे वहाँ, किस लिए गए थे? वो इसलिए गए थे और कानूनी काम करने के लिए गए थे यहाँ के हालात की वजह से। तो यहाँ बहुत मजबूरी हो चुकी थी, हालात बहुत ख़राब हो चुके थे काम की वजह से। वो इसलिए कश्मीर 1-1.5 साल से काम कर रहे थे। लेकिन अभी 6 महीने पहले हमारी भाभी की भी डेथ हो गई थी कोरोना में। तो इसके लिए उनकी मजबूरी इतनी बन चुकी थी कि हम चाहते हैं कि इन बच्चों के लिए गवर्नमेंट से हमें कितने बच्चे हैं उनके? उनकी 4 बेटी हैं और 1 बेटा है। वो भी शादी हो गई जी, 3 की हो गई, एक नहीं, एक की है अभी एक की होना बाकी रह गई, एक की। और बेटा क्या करता है? बेटा भी ये काम करता है, और कार्मिक का काम करता है बेटा भी। घर के हालात कैसे हैं? घर के हालात तो बहुत नाजुक हैं जी, ज़्यादा ही। अच्छा, हम चाहते हैं सरकार से उनकी मदद होनी चाहिए। हमें पता चला कि आपके पास इतने पैसे नहीं थे कि वहाँ गाड़ी लेके जा सके, डेड बॉडी ला सके। जी, इतने भी पैसे नहीं थे, लेकिन हमारे जो महल्ले के जिम्मेदार लोग थे उन्होंने रात को इंतजाम किया। तो जब हमारे एक बड़े भाई हैं मुझसे और एक हमारे दामाद हैं, वो उनके लिए उनको फिर इधर से रवाना किया। पैसे की भी इतनी हालत खस्ता है कि आदमी घर पे कुछ भी इंतजाम नहीं है। इसकी वजह से उनको महल्ले के लोगों ने उनको सहयोग किया है। कितनी आर्थिक सहायता चाहते हैं? कम से कम यानी इनको बच्चों की, लड़कियों को और उनके जो बेटे हैं, तो कम से कम यहाँ हमारी है कि गवर्नमेंट से 1 करोड़ रुपए की इनकी मदद होनी चाहिए। आपको लगता है जो कश्मीर में माहौल है इससे और लोग काम कर सके थे? क्या है ये आतंकवादी के लिए, क्या कहना चाहिए? हम चाहते हैं जिसने भी ये मामला किया है उनको सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। उनके साथ जो है ना बर्ताव बहुत सख्त होना चाहिए। ये हम चाहते हैं बस। हम ना उड़ गए। मैं बिटिया से मिल सकती हूँ? बिटिया आप मिल सकते अच्छा है, आपकी मदद जितनी हो जाए आके